औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डेली देसी पकवान। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक तआला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज फिर मैं देसी खाने के साथ हाज़िर हूँ। आज हम चने की दाल और करेले बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम बनाने का अमल शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये आधा किलो दाल है। ये हमने रात को भिगो कर रख दी थी। ठीक है, आप इसको रात को भिगो कर रख दें, नहीं तो आप प्रेशर में भी आप इसको 15 मिनट के लिए पका सकते हैं। और उसके बाद ये देखें करेले, ये हमने पहले फ्राई करके रख लिए थे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह इनको ब्राउन कर लीजिए। ज़्यादा इनको ब्लैक भी नहीं करना, फिर वो उसमें कड़वाहट आ जाती है। ठीक है, ये आधा किलो है तो ये इस तरह जब आप फ्राई करेंगे तो ये इतने रह जाएंगे। ठीक है, तो आज चले हम स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, अब हम जो दाल करेले बनाने लगे हैं वो पहले हम आपको अज्जा बता दें। सबसे पहले ये प्याज है, ये मैं 3 अदद दरमियाने लिए हैं, बारीक काट लें आप इसको। ठीक है, उसके बाद ये 2 अदद टमाटर है, 1 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली है। ठीक है, उसके बाद अदरक लहसुन का 1 टीस्पून जो है वो पेस्ट है। उसके बाद 1 टीस्पून जो है खुशक धनिया है और 1 टीस्पून नमक है। उसके बाद हाफ़ टीस्पून हल्दी और ये दे सकते ये 1 लौंग, दालचीनी, ये गरम मसाला जो होता है। उसके बाद लाल मिर्च जो है, लाल मिर्च ये 1 टीस्पून मैंने इसलिए डाली है कि ये बहुत तेज़ है। ठीक है, कुछ मिर्चें तेज़ होती हैं, कुछ तो ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, तो ये मैंने अपने हंडिया के मुताबिक जो है, जो खाने के मुताबिक वो मैंने इसमें डाली है। ठीक है, ये घी डाल रहे हैं। ये देखें, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसमें ऊपर तरी वगैरह आती है तो वो फिर दाल अच्छी लगती है बनी हुई है। ये बारीक चॉप किया हुआ प्याज हम डाल रहे हैं अब इसमें। अब हम इसको ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्लैक भी नहीं करना है इसको। थोड़ा थोड़ा साइडों से हिलाते रहते हैं, इस तरह प्याज जो है वो अच्छे तरीके से ब्राउन होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं, इस तरह आपने ब्राउन करना है इसको। ठीक है, इसके बाद ये तमाम एग्ज़ाम जो हमने आपको बताए हैं वो इसमें आपने शामिल कर देने। टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, ठीक है, प्यार है ना। ये देखिए, अब हम मसाला इसको अच्छी तरह भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर अच्छी तरह इसको मसाला ये मिक्स हो जाए। ज़ीरा हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम इसको ज़ीरा एंड पे हम डालेंगे, बाकी हम ज़रा शामिल कर ले, ज़ीरा आप इसमें ऐड ना करें। जब डिश आउट करेंगे तब हम उसमें ज़ीरा और हम हरा धनिया इस पर ऐड करेंगे। इस तरह बनाएं। जी नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी यही कोशिश होती है कि आप तक अच्छे अच्छे खाने मुनासिब, बिल्कुल जो है वो मुनासिब तरीके तक आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, देसी डेली पकवान के चैनल का मतलब ही ये है कि आपको देसी खाने बनाकर दिखाएं ताकि आप अपने घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाने बना सकें। तो दोस्तों, खाने घर में बनाएं और ट्राई करें, मज़े लें और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें। तो उन व्यूवर्स का शुक्रिया जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया। तो दोस्तों, ये देखें, मसाला हमारा तैयार हो रहा है। इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है पकने के लिए। तमाम जो मसाला जात इसमें टमाटर वगैरह डालें वो मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से।
ये देखें। इसी तरह जब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए आप, ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए घी नज़र आ रहा है ना आपको। जब ये घी तेल छोड़ जाएगा घी, तब अब ये मसाला जो है हमारा तैयार हो जाएगा। इसका थोड़ा थोड़ा पानी मिला के आपने 15 मिनट तक ये मसाला भूनना है। अब हम इसमें दाल ऐड करने लगे। ये देखिए अब हम भून रहे हैं, तो दाल हमने डाल दी इसके अंदर। इस तरह आप हिलाते जाए, इसको मिक्स करें, इसको भूनें आप अब इस दाल को। ये देखिए हमने इसमें दाल ऐड की थी तो दाल ने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसके अंदर वो जो फ्राई किए हुए करेले थे वो ऐड करने लगे हैं। ये देखिए, ये करेले हमने पहले ही फ्राई कर लिए थे, तो इसी वजह से हम अब इसमें ऐड कर लिए। करेले आप नमक लगाकर उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, ब्रीक ब्रीक आप करेले काट लें, नमक लगा लें और उसको 10-15 मिनट के लिए आप रख दें। फिर आप उनको धोकर उनको अच्छी तरह निचोड़ लें। निचोड़ कर आप खुश करके आप रख भी सकते हैं। ठीक है, आप फिर जब कभी आप हंडिया बनाए इसको स्टोर कर सकते हैं इन करेलों को आप। ठीक है, तो ये हमने पहले स्टोर किए हुए थे, तो वो हमने तैयार किए हुए थे, तो अब हमने इसमें दाल में ऐड कर दिए। ठीक है, ये करेले सेव करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 2 गिलास आप इसमें पानी ऐड कर दें। तो जब फ्लेम को आप ज़्यादा रखें, जब ये बॉयल आएगा ना दाल में, तब आपने फ्लेम को कम कर देना। ठीक है, हल्की आंच के उसके ऊपर दम दे दें। आप इसको प्रेशर में भी बुढ़ा सकते हैं, तो प्रेशर में ये आप तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए आप अगर रात को भिगोइए तो फिर रहने दें। अगर आप बनाने लगे हैं उसी वक्त आप हंडिया बनाने लगे हैं, दाल को भिगोया है, तो फिर आप उसको तकरीबन 10 मिनट से भी कम आप उसको प्रेशर में बना सकते हैं। लेकिन अच्छी जो करेले जो बनते हैं दाल करेले, वो है रात को आप इसको भिगो कर रख दें, तो वो फिर अच्छे तरीके से आप बनती है हंडिया। ये 2 गिलास हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, फ्लेम जो है वो तेज़ है। जब बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, हल्की आंच पर हमने इसको पकाना है। दम देने लगे अब हमें, ये आप दम दे दें और जब बॉयल आएगा तो आप फ्लेम को कम। तो ये देखें हमारे दाल करेले तैयार हो गए हैं। हमने इनको डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह देखें इनकी रंगत कितनी प्यारी लग रही है, और साइडों से घी भी देखें, आपने देख सकते हैं कि किस तरह इसने घी छोड़ा हुआ है। भुन गई है अच्छे तरीके से, ये तैयार हो गई है। और दाल भी माशाल्लाह देखें अच्छी तरीके से गली हुई है, कोई मतलब कि कच्ची नहीं है या कोई आटा वगैरह नहीं बनी हुई। देखें सही तरीके से खिली हुई है। तो दोस्तों इस डिश को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा और खाकर देखिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। दोस्तों आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों हमारी यही कोशिश होती है कि हम आसान से आसान आपको वीडियो बनाकर दिखाएं और आप अपने घर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिश बना सकें। तो दोस्तों हमारी अफजाई करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका निगहबान हो, हामी नासिर हो।